गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छे हिंदी विकास और उसके उद्भव से प्रश्न लेकर आई हूँ। तो देख लेते हैं इन प्रश्नों को और आप बताइएगा आपको कैसे लगे और आपको इसमें से कितने आते थे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली आधुनिक भाषा कौन सी है? तो आप बताएंगे पूर्वी हिंदी। भोजपुरी किस भाषा की बोली है? गुजराती, टिंगल, बिहारी, डोगरी। तो आप बताएंगे बिहारी है। असमिया किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? अर्धमागधी से, मागधी से, बंगाली से या बिहारी से? तो इसका आंसर है मागधी से, यही सही ऑप्शन है। हिंदी की उपभाषाएं कितनी हैं? 3, 4, 2, 5। तो आप बताएंगे इसका जो सही ऑप्शन है वो है बी, कितनी? 4। ब्रज भाषा का केंद्रीय स्थान है मगध, मथुरा, द्वारिका या अयोध्या। इसका राइट आंसर होगा मथुरा। हिंदी की उपभाषाओं की कुल कितनी बोलियां हैं? तो आप बताएंगे 17, 15, 16, 18। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो है 18। हिंदी वर्णमाला के स्वर कितने प्रकार के हैं? 2, 3, 4, 5। तो आप बताएंगे 2। दिए स्वर कौन से हैं? आ, ई, उ, री, आ, ई, उ, री, आ, ई, उ, आ, ई, उ। तो इसका सही ऑप्शन है बी। ह्रस्व स्वर कौन से हैं? ह्रस्व यानी आपको पता ही है छोटे। तो ह्रस्व स्वर कौन से हैं? तो आपका सही ऑप्शन होगा बी, आ, ई, उ। संयुक्त स्वर चुनिए। तो संयुक्त स्वर आपको बताने हैं जिसका सही आंसर होगा डी, ए, ओ, औ। फिर है संयुक्ताकार कौन से हैं? संयुक्ताकार कौन से हैं? तो उसका सही ऑप्शन है आपका ए, छत्र, ज्ञ। अर्धस्वर व्यंजन कौन से हैं? जिसका सही ऑप्शन होगा डी, या और वा। दंत्य वर्ण का उदाहरण चुनिए। तो दंत्य वर्ण का क्या है? डी ऑप्शन, ता। मूर्धन्य वर्ण कौन सा है? इसका भी सही ऑप्शन होगा ड, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कंठोष्ठ्य वर्ण कौन से हैं? 91, जिसका सही आंसर है बी, ओ और औ। स्थान के आधार पर व्यंजनों के कितने भेद हैं? 6, 7, 8, 9। तो आपका जो सही ऑप्शन होगा वो बी, 7। फ्रेंड्स 93 प्रश्न कहता है उच्चारण प्रयत्न के आधार पर व्यंजन ध्वनियों के कितने भेद हैं? 8, 10, 11, 9। तो आप बताएंगे कि इसके कितने भेद हैं? तो इसका सही ऑप्शन है ए, 8। भाषा और लिपि में संबंध आपको बताना है। भाषा और लिपि में संबंध क्या है? तो जैसे आपका सही ऑप्शन होगा साध्य, साध्य व साधन काम। 95 प्रश्न कहता है उत्तर भारत में देवनागरी लिपि के प्रचार का समय है। आपको उसका प्रचार का समय बताना है। तो जिसका जो सही आंसर है वो है लगभग 9वीं शताब्दी ईस्वी, यानी बी इज़ अ राइट आंसर। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ? ब्राह्मी, खरोष्ठी, चित्र या कुटिल। तो आपका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ब्राह्मी लिपि। उर्दू शब्द किस भाषा का है? अरबी, फारसी, पश्तो या तुर्की। तो आपको बताना है तुर्की भाषा का ये शब्द है। पश्चिमी हिंदी विकास किससे माना गया है? शोरसेनी अपभ्रंश से, डोगरी से, पिशाची से या टिंगल से। तो आप बताएंगे कि शोरसेनी अपभ्रंश से माना गया है। गढ़वाली किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो आप नेपाली, पहाड़ी, मालवी या कामायनी। तो आपका जो सही ऑप्शन है वो होगा बी इज अ राइट आंसर, पहाड़ी। किस क्षेत्र में ब्रजबुली नाम से ब्रज भाषा का एक अलग रूप चल पड़ा है? ब्रजमंडल, बिहार, धौलपुर या बंगाल। आपको बताना है इसका सही ऑप्शन। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी, बंगाल। प्राचीन काल में खड़ी बोली का प्रचलित नाम नहीं था? हिंदवी, दक्षिणी हिंदी या हिंदुस्तानी। तो आपको बताना है आपका सही ऑप्शन डी है, हिंदुस्तानी नहीं था। कन्नौजी किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो आपको बोली बतानी है। अवधी, जौनपुरी, पूर्विया या पश्चिमी हिंदी। तो आपका सही ऑप्शन है डी, पश्चिमी हिंदी। बघेली बोली है डोगरी, पश्चिमी, दक्षिणी या पूर्वी हिंदी की। तो आपका जो सही ऑप्शन है वो है आपका डी, पूर्वी हिंदी। निम्न में से भाषा है
निम्न में से भाषा है राजस्थानी, डोगरी, मेवाती या प्राकृत? तो आपका जो सही ऑप्शन होगा वो डी प्राकृत। अव्वट को देसिल बयाना किसने कहा? डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, विद्यापति जी ने या डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने? तो आपका जो सही होगा वो आंसर है विद्यापति जी ने अव्वट को देसिल बयाना कहा है। तो बने रहिए आगे भी मेरी वीडियो में, और मैंने बहुत सारी इससे रिलेटेड वीडियोस डाली हैं, आप उन्हें देखिएगा। लाइक शेयर करना ना भूलें और आप अपना फीडबैक ज़रूर दें ताकि मैं आपके लिए और अच्छा कंटेंट ला पाऊँ। आप इसमें प्लीज़ इंटरेस्ट दिखाइए, तभी मैं आपकी हेल्प कर पाऊँगी। धन्यवाद।